जय हिंद। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। जो भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, जो पार्ट 3 क्लास 3 होने वाला है। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, जो आप सभी को जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो महेश कुमार ओडवाल का बुक को कैप्चर करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? किसी क्षेत्र की जलवायु का मुख्य कारक क्या होता है? जो अक्षांशीय अवस्थिति होता है। जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों से संबंधित शब्द को पहले देखते हैं। जो जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए एक शब्द बनाया है, जो लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले के बारे में है। तो आइए देखते हैं। एल से लैटिट्यूड, जो अक्षांश को बारे में। ए से अल्टीट्यूड, जो ऊंचाई को बतलाता है। एन से नियरनेस फॉर सी, जो समुद्र से निकट। नियरनेस, जो फॉर सी के बारे में, समुद्र के निकट। डी से डिस्टेंट ऑफ वाइड, जो पवन की दिशा को बतलाता है। एफ से फॉरेस्ट, जो वन को बतलाता है। ओ से ओशियन करेंट्स, जो समुद्री जलधाराओं के बारे में बताता है। आर से रेनफॉल, जो वर्षा को बतलाता है। एम से माउंट्स, जो पहाड़ पर्वत को बतलाता है। एस से सोल, जो मिट्टी को बतलाता है। इस प्रकार लैंड फॉर्म्स का शॉर्ट फॉर्म देखें, जो आप सभी यह जलवायु में इनकी महत्वपूर्ण होती है। जो अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकट, पवन की दिशा, किस दिशा में पवन बह रही है, वन पेड़ पौधा रहेगी तब, समुद्री जलधाराएं के साथ वर्षा, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, इन सभी को आप सभी का ज़रूरत पड़ती है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव को सामान्य दिशा क्या कहलाती है? जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? जो दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूरब, दक्षिण से पश्चिम की ओर और उत्तर से पूरब की ओर है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु किसके प्रभाव से वर्षा होती है? जो भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में जो वर्षा होती है? जो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा यहाँ पर होती है। जो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। भारत में औसत ऊंचाई वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? सबसे अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? जो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में, इन सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। जलवायु को जो भारत में मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, निम्न दाब, जो हिंद महासागर से वायु को कणक करते हैं, जिसके कारण प्रवाह होती है, जो दक्षिण से पश्चिम मानसून की ओर प्रवाह होती है। व्यापारिक पवनें को बारे में देख लेते हैं। जो व्यापारिक पवनें होती है, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी की ओर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें, यह पवनें उच्च वायु दाब कटिबंधीय, जो 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवत निम्न वायु दाब कटिबंधीय, जो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। जो उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। जो पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो काली बैसाखी तथा चाय वर्षा कहा जाता है। काली बैसाखी या चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में जो काली बैसाखी एवं चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है।
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? जो लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन में वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितनी वर्षों में विभाजित किया गया है? जो पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है। जलवायु निर्धारण के आधार, जो जलवायु को निर्धारण करता है उसका आधार क्या क्या होता है? तो देखिए, पहला 3 आधार होता है, जो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, एक वर्ष में कितने वर्षा हुआ है, और वनस्पतियों का भागीदारी भी रहती है। आइए कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश को देखते हैं, जो इसमें जलवायु के प्रकार देखेंगे, वर्ण संकेत देखेंगे और क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु का प्रकार है। लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून जो गोवा के दक्षिण भारत का पश्चिमी तट में होती है। ग्रीष्म ऋतु जो तमिलनाडु और कोरोमंडल तट में होती है। उष्णकटिबंधीय या सवाना जलवायु जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार अधिकांश भाग में होता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में यह अशुष्क स्टेपिक जलवायु होती है। उष्ण मेरुस्थलीय जलवायु जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में होने वाली यह जलवायु है। शुष्क शीत ऋतु जो गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों में यह होने वाली वर्षा है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम इन 3 राज्यों में होने वाली यह वर्षा है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली वर्षा है। टुरंड तुल्य जलवायु जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली जलवायु है। इस प्रकार हम लोग जो कोपेन की योजना के अनुसार भारत में जलवायु प्रदेशों को देखें, किस किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु या मानसून आती है। आइए अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र को बारे में देखेंगे, जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र के एक निम्न दाब वायु पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्य विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तु यह एक दोलनमान्य पट्टी है। वह एक क्षेत्र है जहां पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें मिलती है। दोनों पवनों को मिलने से जो विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनों को एक साथ मिलने से जो विषुवतीय पछुआ पवनें का निर्माण होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क पिंडायक पवनें कहा जाता है। आइए देखते हैं जो कॉफी वर्षा के चोरी बलम का संबंध किससे, जो ग्रीष्म ऋतु के सप्ताह से होने के बाद होने वाली मानसूनी पूर्वी बौछार का जो कर्नाटक में है। आम्र वर्षा मैंगो स्टोर जो किस राज्य से संबंधित है, केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। जो भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून का एक सामान्य कब से कब तक होता है, जो जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिण से पश्चिम मानसून का समय अंतराल कब से कब होता है, जो जून से सितंबर के बीच होता है। भारत में मानसून का अगला सबसे पहले किस राज्य में होता है, जो केरल में होता है। आगमन भारत में सबसे पहले आगमन जो भारत के केरल राज्य में होता है। भारत के नॉर्वे अस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जो छोटे नागपुर पठार से। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा होता है, जो नवंबर से दिसंबर महीने। भारतीय मानसून की प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीनो आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य कौन सा है, जो तमिलनाडु कोरोमंडल तट है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत ऊंचाई 200 मिलीमीटर होती है, जो जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान में होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु भिन्नता का मुख्य कारण क्या होती है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। जो अमृतसर और शिमला लगभग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु भिन्नता के मुख्य कारण क्या होती है, जो उनकी ऊंचाई होती है वह भिन्न पाई गई है, इसके कारण भिन्नता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, जो राजस्थान के मेरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के मानसून
के प्रस्फोट के लिए किस उत्तरदायित्व माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।